Today we will start Sanskrit subject in workbook first chapter Vandana. First of all, in first question, for each of the given question choose the options that is its correct answer and write the letter corresponding to the answer in the बॉक्स प्रोवाइडेड. यहाँ पे आपको जो बॉक्स प्रोवाइड किया हुआ है उसमें से चार ऑप्शंस है, उसमें से जो भी सही है वो आपको बॉक्स में लिखना है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, विच गॉडेस हैज ऑफन बीन बोड डाउन. तो उसका आंसर है ए, टू द गॉडेस हु एग्जिस्ट एज लर्निंग इन ऑल एनिमल्स. नेक्स्ट, टू विच मदर डज द पोएट बो डाउन. उसका आंसर है सी, टू द मदर स्पीकिंग संस्कृत. टू whom डज द पोएट प्रे फॉर auspiciousness. तो सी, टू द लस्टर ऑफ लैम्प. फॉर what डज द लाइट ऑफ अ लैम्प डू. तो डिस्ट्रॉय एनिमीज एविल थॉट्स. Who make the dumb speak. The grace of God Sri Vishnu. Who gives strength to a lamb to cross a mountain. First, a grace of God Sri Vishnu. ध्यायामि संस्कृतं सम्यक. Next, whom does the poet bow down in the slok Mukam Karoti. Lord Vishnu. Next, Pathami Sanskritam Nityam. 10. What does a light of lamp give. B. Health and wealth. Next, 11. What is the meaning of the word aham. Means I. aham means I, यानी कि मैं, ऐसा होता है. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड अकॉर्डिंग टू द पोएम. अहम संस्कृत मातरम वंदे. आपको जो पोएम दी गई है उसमें से आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करनी है. शुभम करोतु कल्याणम. नेक्स्ट, थर्ड, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते. नेक्स्ट, फोर्थ, मुकम करोति वाचालम. फिफ्थ, पंगुलद्यते गिरिम. सिक्स्थ, द परमानंद माधवम अहम वंदे. Next, find out the true synonyms of the given Sanskrit words from the given options and write. यहाँ पे संस्कृत में आपको जो वर्ड दिया गया है उसका यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जो सही सिनोनिम्स है वो आपको चूज करके यहाँ पे लिखना है. समझ में आया. फर्स्ट, कल्याणम. तो कल्याणम का मीनिंग क्या होता है. तो शुभम और स्वस्ति. नेक्स्ट, धनम. धनम यानी कि वित्तम. वित्तम यानी कि धन, जो पैसा होता है उसको संस्कृत में वित्त कहते हैं. वित्त या तो धन. नेक्स्ट, बुद्धि ही. तो बुद्धि यानी कि मति ही और दी ही. नेक्स्ट, फोर्थ, गिरि ही. तो शैलः और पर्वतः. गिरि पर्वत. गिरि यानी कि पर्वतमाला, जो पर्वत होता है उसे गिरि बोलते हैं. नेक्स्ट, फिफ्थ, माधव. माधव किसे कहते हैं. विष्णु भगवान को. विष्णु और हरि ही. नेक्स्ट, सिक्स्थ, सरस्वती. तो शालिनी या शारदा. तो हम सरस्वती किसे कहते हैं. तो शारदा को. शत्रु यानी कि मित्रम और रिपु. तो शत्रु का सिनोनिम क्या है. तो रिपु. मित्रम उसका ऑपोजिट हो जाएगा. नेक्स्ट, 8, वाचालम. वाचालम मुखरः वंचकः. तो मुखरः आवे उसका. नेक्स्ट, 4, फाइंड द ट्रू ऑप्शंस फॉर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड पुट अ राइट अगेन इन.
यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके दो ऑप्शन है। यहाँ पे उसमें से दो में से जो भी सही है उसके सामने आपको राइट करना है। तो पहला क्वेश्चन है देवी सर्वभूतेषु केन रूपेण संस्थिता। तो देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बाल रूपेण संस्थिता। तो उसका आंसर है देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। तो क आंसर सही है तो उसके सामने आपको राइट करना है। जो सही आंसर है उसके सामने आपको राइट करना है। ठीक है। नेक्स्ट, अहम सदा किम वदामि। तो अहम सदा मधुर वदामि के अहम सदा संस्कृत वदामि। तो उसका आंसर है ख, अहम सदा संस्कृतम वदामि। नेक्स्ट थर्ड, कवि दीप ज्योति किमर्थ नमति। कवि दीप ज्योति शत्रु बुद्धि विनाशाय नमति या फिर कवि दीप ज्योति ही मित्र बुद्धि विनाशाय नमति। तो उसका आंसर है क, कवि दीप ज्योति शत्रु बुद्धि विनाशाय नमति। नेक्स्ट फोर्थ, कस्य कृपा मुखम वाचालम करोति। माधवस्य कृपा मुखम वाचालम करोति कि शिवस्य कृपा मुखम वाचाल करोति। तो माधवस्य कृपा मुखम वाचालम करोति। नेक्स्ट, put a right against the true statement and wrong against the false statement। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है। तो फर्स्ट, देर इज अ रिजाइडिंग ऑफ गॉडेस इन ऑल घोस्ट। तो रॉन्ग। जो गॉडेस होती है वो घोस्ट पे सवार होके आती है। तो उसका आंसर है रॉन्ग। बोविंग टू द गॉडेस एग्जिस्टिंग एज अ लर्निंग। तो राइट। I sometimes read Sanskrit. Wrong. I always read Sanskrit. Okay. Next, fourth, the luster of lamp give health. So right. The grace of all gods make all climb over the mountain. So right. Next, six, the grace of Lord Vishnu make a dumb speak. So right. अब नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश। टू विच गॉडेस इज बीइंग बोट डाउन। तो गॉडेस सरस्वती इज बीइंग बोट डाउन। नेक्स्ट, whose destructive the luster of lamp has been bowed down। enemy destructive the luster of lamp has been bowed down। Next, third, what benefit do the dumb and the lamp get by the grace of God speaking and give strength to crossing a mountain to handicap। ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांसलेशन है। तो पठामि संस्कृतम नित्यम वदामि संस्कृतम सदा ध्यायामि संस्कृतम सम्यक वंदे संस्कृत मातरम। I always read Sanskrit. I always speak Sanskrit. I meditate Sanskrit well. I bow to the mother Sanskrit language। ठीक है। यहाँ पे संस्कृत के बारे में आपको बताया गया है कि आई ऑलवेज रीड संस्कृत। मैं हमेशा संस्कृत रीड करती हूँ। हमेशा आई ऑलवेज स्पीक संस्कृत। मैं संस्कृत बोलती हूँ, हमेशा संस्कृत बोलती हूँ। मैं संस्कृत के बारे में ध्यायं संस्कृतम सम्यक। मैं संस्कृत के बारे में ध्यान करती हूँ। आई बोट द मदर टू संस्कृत लैंग्वेज। मैं संस्कृत लैंग्वेज को प्रणाम करती हूँ। अब नेक्स्ट है, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। O luster of the lamp, do auspicious well-wishing, healthy and wealthy, bowing to you for destruction of enemies' evil thoughts।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस, यानी कि आपको जो स्टांजा है वो आपको कंप्लीट करनी है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नेक्स्ट सेकेंड, मुखम करोति वाचालम पंगुलत्यते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना है आपकी वर्कबुक में।